अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप अपनी पियोनियर की पेमेंट जो है अपने बैंक अकाउंट में फ़ौरन ही कैसे हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, पियोनियर से अगर आप पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो नॉर्मली उसके तीन तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास पियोनियर का कार्ड है तो आप जो है ATM मशीन के ज़रिए जाके उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी तकरीबन काफ़ी साल से ही पियोनियर के ATM कार्ड के ज़रिए जो है पाकिस्तान में पेमेंट विड्रॉ नहीं की। इससे पहले MCB था, सांबा बैंक था और कुछ और बैंक थे जहाँ पर जो है इनका ATM कार्ड यूज़ हो जाता था और आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते थे और उसी टाइम आपको कैश मिल जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में बैंक ट्रांसफ़र की जो सर्विस थी वो इस्तेमाल करने लगा था, तो फिर मैंने कार्ड यूज़ नहीं किया। तो इस टाइम मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन से बैंक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ऑनलाइन, आपको कुछ ना कुछ इसका रेफरेंस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैज़ कैश के भी ऑप्शन ये दिया था कि जैज़ कैश में एप्लीकेशन में आपके पास पियोनियर का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके जो है पियोनियर को लिंक कर सकते हैं जैज़ कैश में। यानी कि आपने सिर्फ पियोनियर पे क्लिक करना है, पियोनियर की ईमेल और पासवर्ड लगाना है, तो फिर पियोनियर का बैलेंस आपको जैज़ कैश ऐप में शो हो जाता था। लेकिन शुरू में तो ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस रही और आप जैसे ही बैलेंस ऐड कर वहाँ से विड्रॉ करते थे तो फ़ौरन ही आपको मतलब यानी $2, $5, $50 या $100 जितने भी आप लिखते थे उतना बैलेंस फ़ौरन आपके जैज़ कैश के बैलेंस में आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बहुत से लोगों के साथ मसला आ रहा है कि अब वो बैलेंस जो है या तो मुसलसल एरर आता रहता है या आपको उसमें जैज़ कैश में मिलता ही नहीं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पियोनियर से बैलेंस कट गया लेकिन जैज़ कैश में नहीं मिला और कुछ को तकरीबन 48 घंटे के बाद जाके बैलेंस मिला। इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और बंदे को परेशानी भी काफ़ी होती है। अब एक जो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा वो ये है कि देखिए, अगर आप पियोनियर से बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एक मसला ये है कि उसकी है लिमिट, यानी कि $150 आपके पियोनियर अकाउंट में होंगे तब भी आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर आपके पास $145 भी होंगे तो आप बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप बैंक में ही हासिल कर सकते हैं पेमेंट और फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। उसकी लिमिट भी नहीं है और वो है फैसल बैंक के ज़रिए। फैसल बैंक ने कुछ महीने पहले ये पियोनियर के साथ जो है मतलब अपना एक उनका कोई ना कोई कनेक्शन हुआ, तो उसके बाद ये ऑप्शन दिया था कि अगर आपका फैसल बैंक का अकाउंट मौजूद है तो आपने फैसल बैंक की एप्लीकेशन में अपना यानी कि फैसल बैंक की ऐप के ज़रिए जो है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट कर लें। फिर फैसल बैंक की ऐप को लॉगिन कर लें अपने अकाउंट को, और साइड बार में आपके पास पियोनियर का ऑप्शन है, या अगर आप कंप्यूटर पे भी यूज़ करना चाहें तो फैसल बैंक की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पियोनियर का ऑप्शन आता है। अब पियोनियर पे आपने क्लिक करना है और फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप फ्रीलांसर हैं या इंडिविजुअल हैं, और उसके बाद आपने अपनी पियोनियर की ईमेल और पासवर्ड लिखना है और उसको लॉगिन कर लेना है। और जब सक्सेसफुली आपका अकाउंट पियोनियर इसमें लिंक हो जाता है फैसल बैंक की एप्लीकेशन में, तो आपका जितना भी बैलेंस होता है आपके पियोनियर अकाउंट में डिफरेंट करेंसीज में, वो सारा बैलेंस वहाँ पर फैसल बैंक की एप्लीकेशन में शो हो जाता है। और वहाँ पे फिर आप जितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि $5 चाहें या 50, यानी कि वो आपके बैंक में ही आ जाएंगे, फैसल बैंक में ही आ जाएंगे। और आपकी जो $150 वाली लिमिट है वो भी बाईपास हो जाती है। आप चाहें तो $5 विड्रॉ करें, आप चाहें तो 50, 100 या $150 जितने चाहें आप विड्रॉ करें, वो आपके फ़ौरन विड्रॉ हो जाते हैं। और आपको एक्सचेंज रेट भी जो है वो थोड़ा अच्छा मिलता है। मैं यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखा दूंगा और वो जो एक्सचेंज रेट मुझे मिला वो भी मैं दिखा दूंगा। मैंने कल भी अमाउंट विड्रॉ की थी और कल मेरे ख्याल से कोई 198 रुपीज़ के करीब जो मुझे एक्सचेंज रेट मिला था, जबकि आज जब मैंने अमाउंट विड्रॉ की तो $100 ही विड्रॉ किए थे, तो 195 रुपीज़ का जो है एक्सचेंज रेट मिला। और जबकि गूगल में जो है तकरीबन जो रेट चल रहा है आज और कल का था वो था $202 के आसपास। तो यानी कि कल तकरीबन 3 से 4 रुपये का फ़र्क था और आज तकरीबन 7 रुपये का जो एक्सचेंज रेट का फ़र्क मुझे मिला। लेकिन ये कि जो पेमेंट थी वो फ़ौरन के फ़ौरन ही मुझे फैसल बैंक में रिसीव हो गई थी। तो अगर आपका फैसल बैंक का अकाउंट नहीं है, आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि आप फैसल बैंक का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फैसल बैंक का अकाउंट बनाने के बाद जो है एक चीज़ लाजमी कीजिएगा कि आप जो है अपनी इंटरनेट बैंकिंग जो है हेल्पलाइन से एक्टिवेट करवा लीजिएगा। फिर फैसल बैंक की एप्लीकेशन अपने पास मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और उसको लॉगिन कर लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं तकरीबन 3-4 महीने से जो है फैसल बैंक में विड्रॉल ले रहा हूँ और अभी तक तो माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी, और हर बार ही मुझे पेमेंट जो है फ़ौरन के फ़ौरन ही उसी टाइम मेरे बैंक में रिसीव हो गई। यानी भाई का बैंक अकाउंट है फैसल वाला और पियोनियर का भी बैंक उसी का ही है, उसी के नाम पे पियोनियर है और उसी के नाम पे फैसल बैंक है। और मेरा ख्याल है कि अगर डिफरेंट नाम भी होगा तो उससे भी मसला नहीं आएगा, तब भी आपकी ये सर्विस आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बैंक में हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।